यानी आंख खोली तो रुखसारे मुस्तफा को देखा, मचल के बोला, और आंखें बंद की तो अल्लाह की तजल्लियात को देखा। यानी दर्जा ऐसा कयामत तक कोई अली का सानी नहीं, क्योंकि अब कोई काबे में पैदा हो सकता नहीं। हम अली का नाम लेते बोलते हैं करमल्लाहु ताला अला वजही, अल्लाह इनके चेहरे को और मुकर्रम बनाए, यही बोलते हैं ना करमल्लाहु ताला। उलमा सारे सहाबा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली की बात आती है करमल्लाहु ताला, मचल के बोलो। एक आशिक एक शेख की बारगाह में सवाल पूछा गया कि अली को ऐसा क्यों कहा जाता है। उनको भी तो यही कहना चाहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो कुरान में आया है, लेकिन करमल्लाहु ताला अला वजह अली को क्यों कहा जाता है। एक आशिक ने इश्क का जवाब दिया, कहा सुन, अली तो वो है जब नजरें खोली तो मुस्तफा जाने रहमत के रुखसार को देखा, और इस रुखसार की देखने की बरकत से क़यामत तक लोग कहते रहेंगे कि अल्लाह अली के रुखसार को मुअज़्ज़ज़ बना दे और मुकर्रम बना दे। वो अली मेरे प्यारों, तो इमाम हुसैन उस घर में पले थे कि जिनके बाप का वो मकाम हुसैन ने देखा। खैबर हो, ओहद हो, कोई भी जंग हो, मेरे बाप आगे खड़े होकर के इस्लाम की अजमत को मजरू नहीं होने देते थे, बचाते थे। हुसैन ने ये देखा, आंखें खोली, आज हम, मेरी प्यारी इस्लामी बहनों सुनो, हम उस खातून की तुम कनीज़ाओं हो, उस खातून की गुलाम हो जिन्होंने फकीरी में शहंशाह की जिंदगी गुजारी है, जिनके हाथों में जन्नत की चाबी है, लेकिन उम्मते मुसलमान की गुर्बत को देख के अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजार डाली है। हमें वो खातून की तुम गुलाम हो, चाहने वाली हो, तुम अपनी अजमत को समझो, अपनी जमीर को टटोलो कि वो खातून जन्नत कि जिनकी इबादत के लिए रात कम पड़ जाती थी, वो खातून जन्नत अगर भूख की हालत में हो सब्र करके अपनी जिंदगी को गुजारती थी। अबे वो खातून जन्नत जिनको मेरे आका ने फरमाया कि मेरे जिस्म के टुकड़े का नाम फातिमा है। वो खातून जन्नत कि मेरे आका फरमाते हैं जन्नती खवातीन की सरदार हैं। वो खातून जन्नत जिनका नगमा फर्श से कई ज्यादा अर्श पर सुनाया जाता है। वो खातून जन्नत जिनके रुखसार को दुनिया की बात तो छोड़ो, आसमान के फरिश्ते ने ना देखा हो। वो खातून जन्नत की गोद में पला हुआ हुसैन था। उसे मालूम है कि मेरी माँ ने इस्लाम की अज़मत के लिए घर से बाहर ना निकली, मेरे बाप ने कुर्बानी पेश कर दी, इस्लाम की अज़मत को बचाया। मेरे नाना ने मक्के और मदीने की गलियों में गालियां सुन के पत्थरें खा के इस्लाम को मजरू ना होने दिया। मेरे नाना के खुलफा ने इस्लाम को बचाया है। ए हुसैन, तू क्या तेरा घर लुट जाएगा, इस्लाम पर आज आने नहीं दूंगा। मेरे प्यारों, वो खातून जन्नत, मेरी बहनों और ढोलका के सुन्नी मुसलमानों, एक बार का वाकया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक फातिमा ज़ोहरा के घर तशरीफ ले गए। क्या देखा कि खातून जन्नत नमाज की हालत में है, लेकिन एक पैर उनका सुखड़ा हुआ है, कमजोर है, कपकपी है। मेरे आका ने इस अदा को देखा, आंखों में आंसू आ गया। जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का चैन है, मेरी आंखों की ठंडक है, उस फातिमा के पैर को जब नबी ने कपकपी देखी तो आपके रुखसार, आपकी आंखों से पानी आ गया। नमाज मुकम्मल हुई। एक इबरत की बात है ये, पूछा नबी पाक ने, ए फातिमा इस हालत में क्यों थी नमाज में?
लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी को सब्र का पैकर बना लिया हो, जिन्होंने खाना ना खा के शुक्र को की बता दिया कि शुक्र अब तू मुझ पर नाज कर, जिन्होंने सब्र को बता दिया सब्र अब तू मुझ पर नाज कर, जिस पर पूरी खुदाई नाज करती है, वो खातून जन्नत ने नबी पाक की बारगाह में शिकायत न की। आज हमारा ये हाल है, हम 5 वक्त का खाना मिलता है, 3 वक्त खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, 1 वक्त का खाना नहीं मिलता है, गलियों में जाकर के भीख मांगने लगते हैं। मुसलमानों करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने ये दर्स ना दिया बल्कि सब्र को बताया। आज हमारा ये हाल है, गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, लोगों की असमत के साथ खेलते चले जा रहे हैं, इल्जामात और तोहमत लगाते चले जा रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमें चैन की नींद और खाना हमारा पेट भरता है, फिर भी हम अल्लाह के शुक्र के लिए एक सजदे को अदा नहीं करते हैं। लेकिन वो खातून जन्नत, जब मेरे आका ने पूछा ए फातिमा बताओ, खातून जन्नत ने ना बताया, बार बार इसरार किया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोते हुए अपने गर्दन को झुका के बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या मेरे रसूलुल्लाह, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ सारी जहां के रहमतुल लिल आलमीन, आपकी बेटी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, बेटी के साथ साथ आपके बच्चों ने खाना नहीं खाया, यानी हसनैन करीमैन तय्यबैन नय्यरैन जन्नत है। मेरे आका ने जब ये जुमला सुना, आपका दिल रेजा रेजा हो गया। काहे फातिमा तुमने मुझे क्यों ना बताया? अर्ज किया, अब्बा जान आपने फरमाया बेटा, तकलीफ में भी अल्लाह को याद करना, खुशी में भी अल्लाह को याद करना। आपकी गोदों में खेली हुई फातिमा है, क्यों जाए दुनिया के दरवाजों पर शिकायत करने? अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है, अल्लाह मुझे देख रहा है। प्यारो, मेरे आका रोने लगे ये जुमला सुन के। कहा फातिमा तुझे बताना तो चाहिए था अपने बाप को। खातून जन्नत रोती रही। मेरे प्यारो, अगर हमें पता चल जाए रही से मिल्लत की दुआ से हमारे माल में बरकत होती है, हमें औलाद नहीं औलाद मिलती है, कारोबार नहीं हम कारोबार वाले हो जाते हैं, दुनिया में अगर जिल्लत से रहते हैं इनकी दुआ से अजमत वाले बन जाते हैं। मेरे प्यारो, हम इनसे दुआ के लिए जब कहेंगे, अपने लिए कहेंगे, अपनी बकरी के दूध के लिए कहेंगे, मुर्गी के अंडे के लिए कहेंगे, कारोबार के लिए कहेंगे। एक ढोलका के मुसलमानों, क्या कभी तुमने अपने पीरों से ये कहा कि हमारे ईमान की सलामती के लिए दुआ फरमाइए? कभी तुमने ये कहा हमारी औलाद के लिए दुआ फरमाइए? मेरे प्यारो, दुनिया से हम चले जाएंगे, हमारी दुकान इज्जत और शौहरत हमें दुनिया ही में छोड़ के कब्र में जाना पड़ेगा। अगर कोई चीज जाएगी वो ईमान जाएगा। क्या कभी हमने अपने पीर की बारगाह में अर्ज किया हमारे ईमान की सलामती के लिए दुआ कीजिए, हमें इस्लाम पर बनने के लिए दुआ कीजिए, हम इस्लाम की नस्बत को बचाते रहे, दुआ कीजिए? नहीं नहीं, मेरे प्यारो खातून जन्नत ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया। मेरे आका रोने लगे, अल्लाह को ये मंजूर नहीं कि महबूब खुदा दुनिया में अपने आंखों से आंसू गिराए। अल्लाह ने अपने जिब्रील अमी को भेजा। जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर आए। कहा अल्लाह के महबूब, आप रोइए मत, अल्लाह को पसंद नहीं, आप बताइए आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरे आका फरमाते हैं मेरी फातिमा ने खाना नहीं खाया है, 3 दिन से भूखी है, मौला मेरी फातिमा के घर से गुर्बत को हटा ले, मेरी फातिमा के घर से तंगी को हटा दे, मेरी फातिमा के घर से गुर्बत और मिस्कीन को हटा दे। मौला इस घर को ऐसा घर बना दे कि क़यामत तक फातिमा की औलाद खुद ना खा के लोगों को खिलाती रहे। अगर यकीन नहीं आता खंबात के उसमें चले जाओ, लाखों मुसलमान खाते हैं, रही से मिल्लत देखते हैं। ख्वाजा के अजमेर में छत्ती में चले जाओ, लंगर हम खाते हैं, गरीब नवाज देखते हैं। मखदूम सम्मानी में चले जाओ, लंगर हम खाते हैं, वली देखते हैं, क्योंकि अहले बैत ने खाना
खाना खाया, खाने का तरीका बताया, खुद ना खा के गुलाम मुस्तफा को खिलाया है वो अहले बैत। मेरे प्यारों, इतना बोलना था, मेरे आका की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। कबूल करने के बाद एक खुशखबरी का पैगाम आया। मेरी प्यारी बहनों सुनो, पैगाम आया है महबूब, आज से फातिमा क्या, फातिमा की औलादों के घर में कभी फाका नहीं हो सकता। इतना सुन के महबूब खुदा ने अल्लाह के शुक्र को बजा लाए। लेकिन फातिमा तो ज़हरा अपने सर को झुकाई हुई है। मेरे आका पूछते हैं, फातिमा क्या तुम इससे राजी नहीं हो? वो फातिमा जो लोगों को खिलाती हो कहां से राजी? कहे मेरे अब्बा जान, आपके हर फेल से मैं राजी हूं, लेकिन ये भी दुआ कर दीजिए कि जो मेरे जाने वाली हो वो भी भूखी ना सो। इतना बोलना जिब्रील अमीन पैगाम लाए। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मचल के बोलो, ऐ लोगों सुनो, अब जिस घर में फातिमा नाम की लड़की होगी उस घर में कभी फाका नहीं हो सकता। शहीद करबला जिंदाबाद। फातिमा नाम की लड़की भी होगी उस घर में फाका नहीं हो सकता। वो है अहले बैत मुस्तफा। आज हमें ये दर्स लेना है, हमें खातून बानो ये नाम रख के ना, हमें फातिमा आखिर में लगाना है। सुकैना फातिमा, जैनब फातिमा, रईसा फातिमा, जो नाम होता है फातिमा लगाओ। इस नाम की बरकत को हासिल करो। तुम क्या, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कभी भूखी नहीं सोएंगी। और मैं यकीन से कहता हूँ, अगर हर मुसलमान इस पर अमल कर ले तो कभी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरे प्यारों, मुस्तफा जाने रहमत ने दीन के साथ साथ मुसलमानों के घरों से मिस्कीनियत को हटाया। ये हम फरमाने मुस्तफा से दूर है, इसलिए अक्ल में कोई बात नहीं आती। अपने अखलाक किरदार को ऐसा बना लो। वो हुसैन ने परवरिश खातून जन्नत की गोद में हासिल की थी। वो हुसैन है कि लोग अगर पक्की पर बैठ जाए फख्र महसूस करते हैं। इस जमाने में मर्सिडीज और BMW पर बैठ जाए फख्र करते हैं। कितने लोग 10-15 महल्ले वाले करते हैं। सैकड़ों BMW दुनिया में घूम रही है, ऑडी मर्सिडीज। लेकिन वो हुसैन जब मेरे नबी के कांधे पर सवार हो तो जन्नत के मलाइका देखते। मैं वो हुसैन कि जिनकी हर हर अदा को रब्बे कदीर अपनी आंखों से मुलाहिजा करता हो, अपनी रहमत से देखता हो। मैं वो हुसैन कि जिनके हुस्न का ये आलम की बातें, यानी जब हमारे आका हमारी नजरों से ओझल हो गए जाहिरी सूरत में, तो सहाबा किराम को कि बेकरारी हुसैन के चेहरे को देख के करार आ जाता था। वो हुसैन कि अगर मस्जिद में आ जाए मेरे आका मिंबर पर बैठा दे। वो हुसैन की मोहब्बत कि सजदे पर सवार हो जाए तो सजदा लंबा कर दे। मेरे प्यारों, वो हुसैन की अज़मत इमाम शाफई से पूछो, मल्लम युसल्ली ला सलात लहू। फरमाते इमाम शाफई, ए हुसैन की औलादो, तुम्हारा वो मकाम है अगर नमाज में कोई तुम पर सलाम ना पढ़े, मल्लम युसल्ली, सलाम ना पढ़े, ना सलात लहू, उसकी नमाज ही नहीं होती। एक नुक्ता देता हूं प्यारो, बहुत बड़ा चैलेंज का ये शेर है। मल्लम युसल्ली, जो आप पर सलाम दुरूद ना पढ़े, ए हुसैन नबी की औलादों, तो उसकी नमाज नहीं। मेरे प्यारो, ये इमाम शाफई ने क्यों लिखा? इश्क का जवाब सुनो। इसलिए कि इमाम शाफई की नजर मस्जिद नबवी पे है कि मेरे आका नमाज में ख्याल अहले बैत कर रहे हैं, अपनी हाल का ख्याल कर रहे हैं। यानी नमाज में अहले बैत का ख्याल करना सुन्नत मुस्तफा।
इसी इश्क को देख के इमाम शाफई मचल गए। मतलब युसल्लिला सलात लहू, जो आप पर दुरूद ना भेजे उसकी सलात ही नहीं। वो है हुसैन। मेरे प्यारों, इनकी अजमत और इफात और बुलंदी ये है कि कौन है हुसैन। जिसके नाना है लाजवाब वो है हुसैन, जिसके बाप है लाजवाब वो है हुसैन, जिसकी माँ है लाजवाब वो है हुसैन, जिनके भाई है लाजवाब वो है हुसैन। मेरे प्यारों, वो हुसैन अहले बैत है। समाप्त कीजिए, मचल के सुभान अल्लाह बोलते रहिए। वो हुसैन कि इमाम आज़म अगर उनकी औलादों की बारगाह में आ जाए फरमाते हुए नजर आते हैं, अगर अबू हनीफा इनकी गुलामी में ना आता तो हलाक हो जाता। वो है हुसैन। मेरे प्यारों, वो है हुसैन कि इमाम शाफई फरमाते हैं वसीलती कि अहले बैत मुस्तफा मेरी आखिरत का सामान है, वसीला है। वो हुसैन इमाम मालिक फरमाते हैं फर्ज़ मिनल्लाहि अंज़लहु कि अहले बैत की मोहब्बत को कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया, हम पर फर्ज है। वो है हुसैन कि जिनकी औलाद को अगर जुनैद बगदादी कांधे पर बैठा ले तो सैयदुल ताइफा का लक़ब मिल जाए। वो है हुसैन। हमें वो है हुसैन कि इमाम अहमद बिन हंबल ने सूली पर चलना पसंद किया लेकिन अहले बैत की खिलाफत में ना लिखा। वो है हुसैन। हमें वो है हुसैन कि जिनकी बारगाह से इमाम आज़म को इमामत मिली, इमाम शाफई को इमामत मिली, इमाम मालिक को इमामत मिली, इमाम अहमद बिन हंबल को इमामत मिली, इमाम हसन बसरी को तसव्वुफ की इमामत मिली, इमाम गजाली को हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब मिला, जुनैद बगदादी को सैयदुल ताइफा बने। वो है हुसैन। जब ऐसे आया ऐसे असलाफ के उलमा को हमारे मौजूदा दौर के जिन्होंने दिया है कंजुल ईमान, जिन्होंने किया है तफसीर कुरान, जो है सुन्नियों की आन, बचल के बोलो बरेली की शान, जिन्होंने अपनी जिंदगी कर दी अहले बैत पर, जिनका नाम सुन के वहाबियत होती है परेशान। उस वक्त इमाम ने जब देखा अपने एक सर के ताज को कदमे आले रसूल ने गिरा करके ये दुआ मांगी, दो जहां में खातिम में आले रसूल कर हजरत आले रसूल ने मुक्तदा के नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने शहीदे करबला, आलवादा अशरफिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे प्यारों, समझ में क्या आया? अहले बैत की गुलामी में तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं फतवा रिजविया में, आपसे पूछा गया ए मौलाना साहब, कहा क्या बात ये आपने इतनी कम मुद्दत में इतनी सारी किताबें कैसे लिखी, इतनी हदीस को कैसे जाना? मचल के बोलो, मैं अच्छे लोग हो ना, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। उनको जरा परेशान कर दो, समझदार लोग हैं। कैसे लिखा? कम कोई मशीन भी नहीं थी कि आदमी शक्ल मशीन से लिखा। इमाम अहले सुन्नत ने जवाब लिखा, सिर्फ कॉलम नहीं बल्कि फैलन तहरीर में लिख के दिया। क्या लिखा? हदीस का मुताला में कर रहा था, मुताला करते 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 एक हदीस ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। सुभान अल्लाह। चल के बोलो भाई, एक हदीस। क्या कहा? सुनो मौलाना लोग, सुनो सुनो, सवाल लेके आए, जवाब मजबूत लेकर के जाओ। इसलिए कि एक दौर आएगा कहेंगे कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, तो लो हदीस भी लिख के देता हूँ। क्या फरमाया? कहा मैंने पढ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब मैं एक बार मुँह मुबारक की ज़ियारत होती है, लाखों मुसलमान खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मक्का में निकलते थे
खड़े होके सलाम पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। रुखसारे ज़ैनुल आबिदीन में रुखसारे मुस्तफा देखते। सुभान अल्लाह। हिशाम, शाम का बादशाह हिशाम, उसने जब देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम में आ रहे हैं तो सारा मजमा हट रहा है। हालांकि कोई को कहते नहीं थे कि हटो, कोई आगे कह रहा हट हट, कुछ भी नहीं, फरिश्ते हटाते थे कि इमाम का बेटा इमाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हटाते थे। रावी फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कहीं हजरे अस्वद काबे को छोड़ के ज़ैनुल आबिदीन के सीने से ना लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़ैनुल आबिदीन जिनको देख के लोग सलाम पढ़ते थे, पत्थर सलाम पढ़ता था, मुँह मुबारक एक बार दिखता था, लाखों मुसलमान जमा होते हैं, कदमे रसूल नजर आता है, लाखों मुसलमान सलाम पढ़ते हैं। एक अरब के आशिक ने फरमाया अरे हम तो हर वक्त सलाम और दुरूद में रहते हैं। सुभान अल्लाह। कहा कैसे? कहा जब जब नबी की याद आती है हुसैन को देखते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए के पत्थर को निस्बत एक पल की है, मुँह मुबारक को निस्बत एक लम्हे की है, वाह वाह। कपड़े को निस्बत एक सेकंड की है, लेकिन हुसैन की निस्बत ऐसी है कि हुसैन के रगों में नबी का खून है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन पर इंसान क्या फरिश्ते भी सलाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जवाब लिखा। कहा मेरे आका ने फरमाया एक आशिक जब लिखता होगा कितनी मजा आती होगी। कहा क्या? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों, अगर दुनिया में अल्लाह के खजाने गैब से कुछ लेना चाहते हो, अभी आपको बता दूं, रईस मिल्लत के पास खजाना हो सब पकड़ लोगे, थोड़ा सा दे दो। और आजकल इतने खतरनाक मुहशी हैं, आप ही का तो सदका खाते हैं। और मेरे प्यारों, इस सदके का जुमला भी सुन लो। हजरत उमर फरमाते हैं ए हसन मुजतबा, जो उमर के सर पर बाल है ये भी आपका सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हक। समझ में आ रही बात की नहीं? नींद तो नहीं आ रही ना? मचल के या रसूलुल्लाह बोलो। बहुत प्यारी बात है, जब तक आप थकोगे नहीं मैं भी नहीं थकने वाला। सुनो तवज्जो, सर पर जो बाल है, तस्बीह देखो, ये भी दे सकते हैं, खाता हूँ आपका, खाता हूँ, पीता हूँ आपका, पीता हूँ, लेकिन वो बोली जो कयामत तक कोई ना बोले। सर पर जो बाल है आपका सदका है। मेरे प्यारों, इशारा इस बात पर है कि सर के बाल को कोई गिन नहीं सकता। ए इंसान, ए हसन, तुम्हारा इतना सदका है कि मैं बयां नहीं कर सकता। अरे तकबीर, अरे रिसालत, यानी बाल एक एक बाल आप ही की बदौलत है। लिखते हैं इमाम अहले सुन्नत, अगर अल्लाह के खजाने गैब से कुछ तलब करना चाहते हो ना, तो आज फार्मूला सुन लो, मचल के बोलो या रसूलुल्लाह। अल्लाह। और अपनी उम्र में बरकत चाहते हो, मचल के बोलो चाहते हो ना उम्र में बरकत। एक मौलाना साहब से एक आदमी ने पूछा ऐसा कोई इंश्योरेंस बताइए कि साल भर मेरी मौत ना है, क्योंकि मौत सबसे ज्यादा सबको प्यारी रहती है। खाना खाए या ना खाए लेकिन मैं जिंदा रहूंगा, नमाज पढ़े या ना पढ़े, जमीन पर है बोझ लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। जिंदगी की सबको फिक्र होती है, हमें वो जिंदगी की गारंटी भी हुसैन की औलाद ने दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मकतूबे पाक फरमाते हैं, मरवी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है, एक दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तहरीर करके लिखा कि जो इस दुआ को आशूरे के दिन पढ़ ले साल भर उसे मौत नहीं आ सकती। अगर जो नबी के इल्म के पर एतराज करते हो, सुनो, अगर नबी की औलाद
एक दुआ लिख दे जो कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं, उनकी कलम से निकल जाए तो साल भर की जिंदगी की जमानत खुदा दे। आप सब सोचेंगे कि आशूरा क्यों चला गया, अब आना चाहिए था। दुआ तो पढ़ लेते, लेकिन घबराओ मत, उसका इंतजाम मेरे ख्याल से पूरे गुजरात में रईस मिल्लत अपने खंबात की मस्जिद औलिया में करते हैं। लोगों को जमा करा के आशूरे की नमाज पढ़ा के और वो दुआ पढ़ाते हैं, 1 साल की गारंटी दे देते हैं। प्यारो, उम्र में बरकत चाहते हो तो किसने बरकत दी? अहले बैते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हदीस को जब मैंने पढ़ा कि अल्लाह के खजाने से कुछ लेना चाहते हो कि नहीं? हर आदमी ख्वाहिशमंद होता है। तो मैंने ये हदीस के जब जुमले को पढ़ा, फिर आगे ये पढ़ा, अपनी उम्र में बरकत चाहते हो, हर आदमी की ख्वाहिश होती है उन्हें बढ़ती रहे, भले कुछ करूं या ना करूं। तो मेरे आका फरमाते रहे, सुनो सुनो, किसी और के पास मत जाना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लेना। तो अहमद रजा फरमाते हैं, मैं अहले नबी की खिदमत में लग गया, मैं समझ गया अहमद रजा उम्र कम होगी काम ज्यादा हो। शहीद करबला। मेरे प्यारे, वो है अहले बैते मुस्तफा, वो हुसैन जिन्होंने हर कदम पर तरबियत हासिल की। एक जुमला आ गया, अल्लाह के फजल से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे आका ने फरमाया, ए हुसैन तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूं। गहराई में जाओ, ज़ाते मुस्तफा हुसैन की ज़ात है और हुसैन की ज़ात ज़ाते मुस्तफा है। जो लोग एतराज करते हैं जुलूसे हुसैनी पर, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब तक दुनिया में जुलूसे मुस्तफा निकलेगा तब तक जुलूसे हुसैन भी निकलता रहेगा, क्योंकि हुसैन मुस्तफा से जुदा नहीं और मुस्तफा हुसैन से जुदा नहीं। हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। वो है हुसैन। अब वो हुसैन नाना का अपना वादा निभाने चले हुसैन, सुए करबला चले हुसैन। जानते हैं मेरी मौत है वहां, लेकिन इस्लाम को बचाने चले हुसैन, असमत को बुलंद करने चले हुसैन। नजरों में ताइफ का मैदान भी है, और का मैदान भी है, मक्के की गलियां भी है, मदीने की गलियां भी है, खैबर का वो मंजर भी है। हुसैन अज़्म मुसम्मम करके, इरादा पुख्ता करके, ऐ मौला अगर तेरा इस्लाम हुसैन के खून से जिंदा है, हुसैन खून देने को तैयार है। हुसैन तेरी रजा चाहता है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हुसैन तेरे लिए है। हुसैन तेरे लिए दुनिया में आया, तेरे ही लिए दुनिया से जाएगा। वो हुसैन जब चले, प्यारे जमीन और आसमान गवाह हो गए। ऐसे माहौल में हुसैन ने अपने अहलो अयाल को साथ लेकर के करबला रवाना हो गए। ये वाकया आप लोगों ने बारहा सुना होगा। इससे हट के वाकया करबला पूरा हुआ। हुसैन ने करबला के मैदान में नाना जान की आंख की ठंडक नमाज को महफूजी से थामा रखा, बता दिया। आज हम काम में जब लगते हैं नमाज को भूल जाते हैं। हुसैन जंग के मैदान में थे, नमाज का वक्त हुआ, नमाज में लग गए। मेरे प्यारो, हुसैन की ये नमाज, करबला का ये सजदा कयामत तक के लिए उम्मते मुस्तफा के सजदे का कफारा अदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया।
आज हमारा कोई दुश्मन हो जाए मुझसे गाली बकते हैं, आखिरी वक्त पर भी हुसैन ने गाली ना बकी, सब कुछ दे दिया हुसैन ने। यजीद से कहा सुन अभी भी मान जा, तेरी शफाअत में करा दूंगा, लेकिन उस दुनियावी कुत्ते के हक में जब जहन्नम लिख दी गई तो उसने हुसैन का कत्ल करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हुसैन की रूह को अर्श आज़म पर पहुंचा दिया। प्यारो, आपकी फैमिली का एक मेंबर और सारी औरतें हो, वो मेंबर अगर इंतकाल कर जाए कितना अफसोस होता है। वो अहले बैते मुस्तफा की खातूने जिनको आज तक फरिश्तों ने ना देखा हो, जिनकी अजमत का डंका अर्श पर बजता हो, यजीदियों ने हुसैन के कत्ल के बाद खातूने जन्नत के महकते हुए फूलों के खेमे को उखाड़ दिया। वो हुसैन की बहन, बीवी और बच्चों को बेपर्दा कर दिया, जिन्होंने कभी अपने पर्दे को अपने जिस्म से जुदा ना किया। मेरे प्यारों, वो रात की घड़ी हुसैन के घर वाले बेकरार है। आज हमारी हिफाजत को जाहिरी सूरत में कोई नहीं। एक हुसैन तो वो भी शहीद हो गए, ज़ैनुल आबिदीन की तबीयत अलील है। मेरे प्यारे यजीदियों का मकसद ये था कि मेरे आका ने फरमाया है कुरान और अहले बैत को थामे रहो, गुमराह नहीं होगे। वो ये चाहते थे कि मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को खराब करने के लिए, कुरान की अजमत के साथ खेलने के लिए अगर हम अहले बैत मुस्तफा को खत्म कर देंगे, इस्लाम हमारा हो जाएगा, कुरान को हम बदल देंगे, कुरान में इजाफा और तहरीफ कर देंगे। मेरे प्यारों, मकसद सिर्फ इतना था, लेकिन मेरे इमाम आली मकाम की नजर देख रही थी। ए ज़ैनुल आबिदीन, तुम जल्दी मत करना, तुम मत जाना मैदाने कारज़ार में, मैदाने करबला में, इसलिए कि तुम्हारी पुश्त में मैं अताए नबी ख्वाजा के नूर को देख रहा हूं। तुम्हारी पुश्त में गौसे आजम का नूर चमक रहा है, तुम्हारी पुश्त में मखदूम समनानी का नूर चमक रहा है। तुम जल्दी मत करना, तुम मत जाना। मेरे प्यारों, मकसद इनका था अहले बैत को खत्म करके इस्लाम पर काबू हासिल कर लेना, लेकिन आज हाल ये हो गया, यजीद की औलाद का पता भी नहीं। अगर जो औलाद है भी तो जाहिर भी करने को तैयार नहीं, ना तो पब्लिक मार डालेगी। लेकिन आज हुसैन की औलाद करबला में तुमने खत्म का इरादा किया। 5 महाद्वीप है पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद फैली हुई है। जब जब इस्लाम की अजमत पर खिलवाड़ हुआ, करबला में हुसैन ने कुर्बानी दी। इमाम हुसैन के जाने के बाद इस्लाम कमजोर हुआ, बूढ़ा हुआ, ज़ईफ हुआ। इस्लाम को जरूरत थी अब किसी अच्छे कायद की, इमाम की, तो अल्लाह तआला ने हुसैन की औलाद से गौसे आजम को चुना। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम खुद कह रहा है मुहियुद्दीन हो अब्दुल कादिर, अबे दीन को जिंदा करने का नाम गौसे आजम है। मेरे प्यारों, हिंदुस्तान का वो माहौल, अरब से बदतर माहौल, ऐसे माहौल में हम तक इस्लाम लाने वाले हुसैन की औलाद, यजीद का मंशा इरादा था औलादे हुसैन अहले बैत को खत्म कर दो। लेकिन मेरे प्यारों, आज हम क्या देखते हैं, एक ख्वाजा है जिन्होंने अपनी औलादों को पूरे हिंदुस्तान में बिखेर दिया। एक गौसे आज़म ने अपनी औलादों को पूरी दुनिया में बिखेर दिया। लोगों के ईमान की सलामती के लिए जब इस मंजर को वक्त के इमाम ने देखा तो बरेली से बोल पड़े, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान वादा अशरफिया,
तुम एक हुसैन को क्या, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन के जरिए में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा तकब्बल हादल मजलिस, अल्लाहुम्मा तकब्बल हादल मजलिस बेविलायत ढोलका या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा तकब्बल हादल मजलिस बेवसीलत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा उन्जुल लना, अल्लाहुम्मा इरहम लना, अल्लाहुम्मा तकब्बल हादल मजलिस या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा तव्विल उम्र अबूना शेख सैयद रईस अशरफ अल जिलानी या रब्बल आलमीन, अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेश पुरगम बा जिक्र दोस्त तारत सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा उम्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुएमा इल्लल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा व तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक एक हुसैन को पैदा कर दिया। मेरे प्यारों, आज यही दिन है कि हम देखो, शुरुआत में तकरीर में आ जाओ, बिल्कुल फ्रंट में अल्लाह की रस्सी सहाबा है, अल्लाह की रस्सी कुरान है, सुन्नत है, ईमान है, अहले बैत है। मेरे प्यारों, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं। हुसैनी कौन होते हैं, तवज्जो करो। जिसने सहाबा की गुस्ताखी की, अहले बैत से मोहब्बत की, उसको हम राफ़ज़ी कहते हैं। क्या बात है, बहुत। जिसने अहले बैत की गुस्ताखी की, सहाबा की ताज़ीम की, उसे हम खारजी कहते हैं। जिसने सिर्फ कुरान को पकड़ा, हदीस और तीनों को छोड़ा, उसे हम अहले कुरान कहते हैं। और जिसने सिर्फ हदीस को पकड़ा, इन तीनों को छोड़ा, उसे हम इस जमाने में गैर मुकल्लिद खबीस कहते हैं। अहले हदीस तो नहीं कह सकता हूँ, हदीस वाले तो हम लोग हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, तो समझ में क्या आया? करबला के मैदान से हुसैन साहबा की अजमत को बुलंद करके हम तमाम को एक मिजाज दे रहे हैं। साहबा की अजमत पर अगर उंगली उठे, गुलाम हुसैन जवाब देगा। कुरान की अजमत पर उंगली उठे, मेरी औलाद जवाब देगी। मेरे प्यारों, समझ में क्या आया? इन चारों को जब हम पकड़ लेंगे, हम सुन्नी हुसैनी कहलाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारों, आखिरी मंजर ये सब हुआ होने के बाद फातिमा ज़हरा की कलियां बेकरार बेताब कि आज हमारी रात की हिफाजत कौन करेगा, कौन करेगा? हमारे घर का एक शेर शहीद हो गया। मेरे प्यारों, वो मंजर याद करो। रात की काली घटा छा गई, खेमा उखड़ा हुआ पड़ा है, यजीदियों की फोर्स में अहले बैते मुस्तफा है। हमें जिनको फरिश्ते अपनी गोद में खिलाते हो, जिनका नगमा जन्नत में सुनाया जाता हो, हम वो अली के मानने वाले हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जब बेराज में जन्नत में गया तो जन्नत की हर दीवार पर लिखा था इमामुल तुका अलीयुल मुत्तकी के इमाम अली है। मेरे प्यारों, आज उस घर के खातूनों को बेपर्दा किया गया, जुल्म सितम किया गया, खाना ना दिया गया, पानी ना दिया गया, फिर भी वो अल्लाह की बारगाह में करीब से अपने जहन को सोचो, अपनी ज़मीर को टटोलो। अल्लाह की बारगाह में करबला के मैदान में दुआ को है, ये शिकायत नहीं किया मौला भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ नहीं। दुआ ये कर रही है हजरत ज़ैनब,
जो इमाम हुसैन की बहन है, खातून जन्नत की बेटी है, वो बेटी कि अगर सो जाए तो जिब्रील अमीन के झूले को झुलाए। मेरे प्यारे, वो बेटी अल्लाह की बारगाह में सर को झुका के दुआ मांग रही है, ऐ मेरे मौला, हमने हुसैन चले गए, अकबर चले गए, अली असगर चले गए, और मोहम्मद चले गए, कासिम चले गए, अब्बास अलमबरदार चले गए। मौला तेरी रज़ामंदी जिसमें है हम उसी में राज़ी हैं। आज ये खातून जन्नत की बहारों को अपनी हिफाजत में रख ले। आज हम पे पर्दा है, हमारे सरों पर पर्दा नहीं है। मेरे प्यारों, तारीख तिबरी में है कि उन्होंने खाने की सवाल ना मांगा, पीने का सवाल ना किया, अगर किया तो अपनी असमत को बचाने का सवाल किया, खातून जन्नत की वकार को बचाने का लिए सवाल किया। उस रात की तन्हाई में क्या देख रही है हजरत ज़ैनब? सामने से एक शख्स आ रहा है, दिल बचलने लगा, बेकरार होने लगा। ए मौला, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाना। मौला, तू हमारी जान ले ले, हम भी कुर्बान है, लेकिन दुनिया में हमें जिल्लत और रुसवाई से बचाना। मेरे प्यारों, जैसे जैसे वो आदमी खेमे की तरफ बढ़ रहा है, हजरत ज़ैनब का कलेजा छलक रहा है। हजरत सकीना मासूम बच्ची है, 7 साल की, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है। हजरत इमाम हुसैन के अहलिया दुआ को है, मौला वो आने वाले शख्स से हमें बचाना, कहीं हमारी इज्जत पर हमला ना कर दे, हम बेपर्दा है, कहीं हमारे रुखसार को ना देख ले, कहीं हमारे बालों को ना देख ले। मेरे प्यारों, वो आदमी आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, ज़ैनब बेकरार हो रही है, परेशान हो रही है। मेरे प्यारों, हज़रत ज़ैनब खुदा की बारगाह में दुआ मांग रही है, मौला इस रात हमारी सलामती से गुजार दे, इस रात में हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारों, कुर्बान जाओ। जैसे जैसे वो शख्स आगे बढ़ा, ज़ैनब परेशान, चिल्ला के बोलिए, आदमी रुक जा, हम नबी के घराने की बेटियां है, हमें फरिश्तों ने भी ना देखा है, हमारे सामने आने की जुर्रत मत करना। समझ जा, हम उस बाप की बेटी है जिन्होंने खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ के फेंका है। तुमने मेरे भाई हुसैन के साथ गद्दारी की है। ये हुसैन रहमतुल्लाह आलमीन का प्यारा नवासा है, इसलिए उसने तुम पर रहम की नजर डाली, तुमको हमेशा हिदायत का खुतबा देते रहे। ए जालिम, रुक जा, हमारी हिफाजत। अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही, वो आदमी आता रहा। हज़रत ज़ैनब ने कसम दिया, तुझे मेरे बाप की कसम, रुक जा। मेरे प्यारों, उस आदमी ने जब अपने चेहरे से निकाब को हटाया, कहा, ज़ैनब घबरा मत, मैं नजफ से अली आया हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए, मैं अली हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाओ अपने घर की बच्चियों की हिफाजत करो। मेरे प्यारों, नसीहत ये है कि जब हम अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे, भले शैतान के चुंगल में हो, जालिमों के बीच में हो, अल्लाह से अगर हमें मोहब्बत है तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। हमें सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए, हमें इस्लाम के कानून पर रहना चाहिए। जब ज़ैनब ने सदा दी अल्लाह को अपनी हिफाजत के लिए, तो अब अल्लाह को ये पसंद आई कि अब अहले बैत की खातून के साथ कुछ हो। ए अली, नजफ से जाओ, अपने घर वालों की हिफाजत कर लो। बहरहाल रात पूरी हो गई, हजरत अली ने अपने खानदान वालों को रात भर संभाले रखे। किसी जालिम के दिल में ये ख्याल भी ना आया कि खातून जन्नत की औलादों के खेमे की तरफ चला जाए। ख्याल पलट गया, ये है अहले बैते मुस्तफा। मेरे प्यारों, मेरी इस्लामी बहनों,
हमें इस करबला के वाक़ये से दर्स लेना चाहिए। हम जिस तरह भी रहे, नमाज को अपना साथी बना ले, हया को अपना साथी बना ले। मेरे प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम अपनी नमाज को साथी बना लेंगे तो ये नमाज हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब हम अंधेरों में रहेंगे, ये नमाज हमारे लिए नूर बन के चमकेगा। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, जो शख्स, हश्र का मैदान कैसा मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे को नहीं, माँ बेटियों को नहीं, पीर मुरीद को नहीं, उस्ताद शागिर्द को नहीं, कोई आदमी एक दूसरे को पहचानेगा नहीं, सब अपने में परेशान होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कुछ चेहरे, उनके हाथ, उनके पांव चांद की चांदनी से ज्यादा चमकते हुए नजर, जो हश्र की तारीखियों में उनके लिए रास्ता बन जाएगा। साहबा ने पूछा वो क्या है? मेरे आका ने फरमाया, जो लोग वुज़ू करके अपने चेहरे को, हाथ को नहीं पोंछते, कल क़यामत के दिन ये पानी उनके लिए नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारों, हमें तो वो मज़ाब मिला, वो दिन मिला जिस दिन ने कब्र के नूर के बारे में भी हमें बता दिया, आखिरत की घबराहट से बचने के लिए भी बता दिया। और मेरे प्यारों, अब इस्लाम को किसी की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। हुसैन की एक कुर्बानी इतनी बुलंद कुर्बानी रखी है कि हुसैन ने इस्लाम का ईमान, कुरान को जिंदा करके हमारे सामने पेश कर दिया है। और ये अल्लाह की मोहब्बत है हम गुनहगार बंदों से कि अल्लाह ने हुसैन की औलाद से, यानी गरीब नवाज को हमारा इमाम, हमारा कायद बना के भेजा है। मेरे प्यारों, हमें ऐसे नबी की औलादों से मिलके, जुल के, इनके साथ रह के अपनी दुनिया भी संवारनी है, आखिरत भी बनाना है। इनकी आवाज पर एक आवाज बुलंद करके इनके साथ चलना है। जो 72 थे सबके सब जन्नती हो गए, उनकी जन्नत का नगमा कयामत तक के लिए कुरान खाएगा। जो हजारों थे, खिलाफे हुसैन खड़े थे, मुसलमान थे, लेकिन मेरे प्यारों गद्दार अहले बैत थे, उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया गया। पता क्या चला? नबी की मोहब्बत में जिंदगी को गुजारना यही ऐन ईमान है, यही ईमान की पहचान है। और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत का नाम यह है कि नबी पाक की औलाद से सच्ची मोहब्बत की जाए, सच्ची उल्फत की जाए। ये हमारी जिंदगी है, हमें इसी पर चलना है। और सुनने का मूड नहीं आएंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर कभी आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुख भरे नालों का सदमा, नाज के पालों का सदमा, बिक दो नालों का सदमा कर
अमर में इल्म में बरकत पाकर दीन की खिदमत ले जाकर या सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल फातिहा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व या रहमान या रहमान या रहमान अल्लाहुम्मा उन्ज़िल लना अल्लाहुम्मा बारिक लना फी हाज़ल मजलिस अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका व रिज़्क़न वासिआ ورزقا حلالا وطيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز اهل السنة والجماعة واذل اهل البدعة والضلالة اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المستغفرين اللهم طول عمرنا وطول عمر ابونا وامنا واخواننا واخواتنا ومريدينا ومحبينا وعشاقنا يا رب العالمين اللهم طول عمرنا وطول عمر شيخ رئيس ملة سيد رئيس أشرف الجيلاني مع الصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالسيادة آمالنا واكرم بالعافية غدونا وأسعالنا اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وإليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعيدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار اللهم اكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومريدينا ومحبينا وعلمائنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم انصر من نصر